हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन को। तो नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और एग्जांपल्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल आता है वो क्या कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व ए गुड ट्रेन एट रेस्ट। एक ड्राइवर है, उसने क्या किया, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर जिस ट्रेन में वो बैठा है, और उसने ऑब्जर्व किया है एक सेकंड ट्रेन को जो रेस्ट पे है एट ट्रक डिस्टेंस 250 मीटर एंड इमीडिएटली अप्लाइज द ब्रेक। और उसको देख के उसने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई करना स्टार्ट किया। व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन? इट इज अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। मींस जब हमारी वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की डाउन आ रही हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। पैसेंजर ट्रेन सो अवॉइड द कोलिजन ऑफ टू ट्रेन्स। तो वो कितनी अपनी रिटार्डेशन और कितने टाइम में करेगा ये हमें कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ट्रेन की जिससे वो स्टार्ट, जब हमने उसको देखा था वो कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या किया, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। देखो फिजिक्स में हमें ज्यादातर क्या है, सारे आंसर मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करने पड़ते हैं, इसीलिए हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। तो कभी भी कोई चीज अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, 90 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और एक घंटे में कितने सेकंड, 3600। 20 से 20 5 18, तो 5/18 आ गया। सेम हमने यहां पे यूज किया है 90 इंटू 5/18। तो अब देखो यहाँ पे इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये 5 और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, देखो फाइनल वेलोसिटी हमने 0 बताई है यहाँ। 0 कैसे आई, 0 कैसे आई, अगर वो 90 से मूव कर रही थी और वो ब्रेक अप्लाई करती है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लास्ट में जब वो एंड पे जाके रुक जाएगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इसीलिए उसको क्या बोल रहा है वो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 0 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पैसेंजर ट्रेन कमिंग टू रेस्ट पोजिशन S इज इक्वल्स टू 250 मीटर। मतलब जब ट्रेन मूव कर रही थी वो ब्रेक अप्लाई करता है, उसके बाद कितनी मूव कर जाती है वो, 250 मीटर मूव कर जाती है। तो अब हमें हमारे पास देखो क्या निकालना, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन का अपोजिट निकालना है। रिप्रेजेंट इसको भी ए से ही करते हैं बट ये नेगेटिव में आती है वैल्यू। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी। अब हमारे पास v भी है u भी है, टाइम नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं, देखो एवरेज वेलोसिटी होती है s बाई टी, ठीक है, s बाई टी होती है। अब हमने क्या किया, ये एवरेज वेलोसिटी है और एक एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू। दोनों ही एवरेज वेलोसिटी, v भी, ये भी और ये भी, ये दोनों फॉर्मूले एवरेज वेलोसिटी के थे। हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर लिया, s बाई टी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू। और ये t कहां से आया, इस t को हम इधर लेके आके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो देखो ये वैल्यू पुट की 250 जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था। फाइनल वैल्यू 0 थी, इनिशियल हम कैलकुलेट कर चुके थे 25 है बाई 2 इंटू में t। तो हमने यहाँ पे पहले टाइम निकाला क्योंकि हमें टाइम की रिक्वायरमेंट थी, बिना टाइम के हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, इसको मूव किया और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले गए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमने यहां से कैलकुलेट किया है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी। प्रूव करना इनका हमारा हायर क्लासेस में आएगा, यहाँ पे नहीं करते हम इनको प्रूव। तो 0 माइनस 25/20
ये -25/20 क्या आ गया, हमारी एक्सेलरेशन आ गई। तो ये देखो -1.25, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिटार्डेशन, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो डिक्रीजिंग रहेगी। अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस आती है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, नेमली v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t टाइम, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, u फिर से हमारी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और ये थर्ड इक्वेशन मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे सिर्फ आपको ये स्टडी करनी है, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है इनका। वेयर u इज द, वही बताया, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, दीज आर एप्लीकेबल टू मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कहां अप्लाई करते हैं, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब एक और एग्जांपल देखो, इसी के ऊपर बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ही। क्या कह रहा है कि ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड कम्स एट रेस्ट इन 5 सेकेंड, फाइंड द रिटार्डेशन। मतलब एक जो बॉडी है, जो ट्रेन है, वो 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, जो 5 सेकेंड में रेस्ट पे आ जाती है, तो उसका रिटार्डेशन निकालना है। अब रिटार्डेशन निकालना है मतलब फिर से एक्सेलरेशन नेगेटिव में निकालना है। The velocity of the train u is equals to 100 meter per second. Final velocity is equals to v is equals to 0 meter per second. क्योंकि 0 क्यों आई, अगर एक ट्रेन है वो 100 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी और वो क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करती है और रेस्ट पे 5 सेकंड में आई, तो जो उसका फाइनल वैल्यू हुई वेलोसिटी की, वो तो जीरो होगी ना। जब वो रुक गई आके किसी पोजीशन पे, तो मतलब वो तो जीरो है। तो इनिशियल उसकी कुछ है और फाइनल उसकी जीरो है वैल्यू। देन टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम एट रेस्ट, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लग रही है उसको। तो हमारे पास देखो इनिशियल वैल्यू भी है, फाइनल वैल्यू भी है और टाइम भी है। मतलब अगर हमारे पास तीनों वैल्यू है, v, u और t, तब हम एक्सेलरेशन क्या है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। v कितनी थी, फाइनल वैल्यू 0, इनिशियल 100/5, तो ये क्या आ गई, -20/5, सॉरी -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -100 था, इसको 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। हेंस रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं ना, तब हमें माइनस साइन शो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं, अगर हम इसको माइनस ही लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये अंडरस्टूड है कि रिटार्डेशन है। अब एक और इसी के ऊपर बेस्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। A car accelerated uniformly at 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट। अब क्या एक बॉडी रेस्ट से शुरू करती है और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक उसकी एक्सेलरेशन जाती है। तो देखो मतलब वो 0 से शुरू कर रही है और फाइनल v कितने तक जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड द एंड ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के एंड पे उसकी वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं अपनी वैल्यू। गिवन एक्सेलरेशन ऑफ द कार 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार u इज इक्वल्स टू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताई इनिशियल 0 कैसे थी, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि अगर रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इनिशियल वैल्यू 0 होगी, और अगर वो कहता है कि ब्रेक अप्लाई किए लास्ट में रेस्ट पे जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो फाइनल वैल्यू उसकी 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू हमें पता है, सॉरी ये तो हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, हमने मल्टीप्लाई किया और निकाल दिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी
क्या थी, कुछ हमने एग्जांपल्स किए इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस पे एग्जाम्पल हो गए, इनके ग्राफ भी स्टडी करने होते हैं हमें सारे। हम इनके ग्राफ भी स्टडी करेंगे, किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, डिस्टेंस टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के लिए। ये 3 ग्राफ स्टडी करते हैं मेनली। बाकी हमारे सिलेबस के यही 2 हैं, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हम कम स्टडी करेंगे, वो हम 9th 11th में स्टडी करेंगे। बाकी अब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ग्राफ स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।